ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास महात्म्य में आज ऋषि वाल्मीकि के पिछले जन्म का वृत्तांत पार्ट 2 लेकर आए हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सतचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके बस में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, 5 रात और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वार महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। ऋषि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे साम्राज्य के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय नहीं होता देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका।
उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले, तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदनंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदनंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। अंतःकरण में इस तरह सभी लोगों ने शरीर में प्रवेश किया, लेकिन वह शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में वह सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित हैं। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्मा और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुल को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राणी जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब ऋषि शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को साँप देते हुए कहा, बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा, महामने, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं।
जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार का विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। व्याध ने पूछा, मुने भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? ऋषि शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भगवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मानी है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला बट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप में हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे की कथा वैशाख मास महात्म का आगे की कथा कल सुनाएंगे।